दोस्तों, आज हम बात करने वाले टैक्स डिस्पैरिटी के बारे में। अगर इंडिया में कोई किसान 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता है तो उसके ऊपर जीरो टैक्स है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जीरो टैक्सेस है। चाहे किसी किसान की जमीन चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे वो जितना ज्यादा पैसा उससे बनाए, बट उसकी जो इनकम है वो ऑलवेज टैक्स फ्री रहने वाली है, बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सेम गोज विथ द स्ट्रीट वेंडर। जैसे कि कोई चाय वाला है या कोई मोमोज वाला है, कोई पानी पूरी वाला है, अगर उसका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है तो देयर आर चांसेस कि वो 1 रुपए भी टैक्स पे नहीं करेगा। वाई? बिकॉज वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है, वो ज्यादातर अपनी जो इनकम करता है वो इनफॉर्मली करता है, वो ज्यादातर डिजिटल पेमेंट और जीएसटी के जो भी इम्प्लीकेशंस है उनसे बचता है और कोशिश करता है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में रहे, और इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं है। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट के बारे में, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि 1 करोड़ रुपए या उससे ऊपर का धंधा करती है, उससे ऊपर का प्रॉफिट बनाती है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बनाया है तो उसको 25 लाख रुपए के आसपास का टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में 25% के आसपास है, उसको देना पड़ेगा 25 लाख रुपए का टैक्स, बट सब्जेक्टेड टू उसको गवर्नमेंट से मिली हुई सारी इंसेंटिव स्कीम का वो यूज करेगा, सारे के सारे बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं, सारे के सारे डिडक्शंस, टैक्स में जो भी डिडक्शंस मिलने हैं वो सब का यूज करेगा। उसके बाद जाके उसका वो जो टैक्स रहने वाला है वो रहेगा 25 लाख रुपए के आसपास का। अब इन तीनों से इतर अगर मैं बात करूं एक सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में, एक सैलरीड एम्प्लॉय जो कि जिसकी इनकम अगर 1 करोड़ रुपए है तो वो टैक्स पे करेगा 31 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, वो पे करेगा 31 लाख रुपीस। उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, उसकी सैलरी जो आती है वो ऑलरेडी टैक्स कट की आती है, उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उसके पास बैकडोर नहीं है। He has to pay clearly 31 lakh rupees. जी हाँ दोस्तों, द सैलरीड पर्सन who has no subsidies, no MSP protection, no GST rebate, no income tax rebate, no subsidies, no deductions, and he end up paying the highest amount of taxes. जी हाँ दोस्तों, अब ये टैक्स इनकम डिस्पैरिटी के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था? वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था आप लोगों को बताने के लिए कि इंडिया में जो टैक्स इनकम डिस्पैरिटी है वो इतनी ज्यादा है कि सैलरीड पर्सन जो है, जो कि रोज सुबह 7 बजे उठता है, सैलरी पे जाता है, किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और को प्रॉफिट करा रहा है, he end up paying the highest amount of taxes. The system in India is unintentionally or not built up in such a way that कि एक सैलरीड पर्सन जो कि रोज सुबह उठेगा, घंटों कम्यूट करेगा, किसी और के ड्रीम्स पूरे करेगा, गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी को अपनी ईएमआई पे, बिकॉज वो ईएमआई देता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी उस ईएमआई पे चलाएगा, स्टिल उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी कोई भी रिबेट, कोई भी डिडक्शंस, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एंड ही विल एंड अप पेइंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस। इसके बाद उसको ना ही तो कोई पेंशन मिलेगी, उसको ना ही कोई पीएफ में रिलीफ मिलेगा, मतलब जब वो पीएफ का पैसा भी 60 साल बाद निकालेगा तो वो भी टैक्सेबल होगा। उसकी पेंशन जो उसको मिलती थी वो भी नहीं मिलती है, 2004 के बाद से पेंशन भी बंद है। उसको कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, उसको कोई मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, उसके लिए कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, उसके लिए कोई भी लोन में सब्सिडी नहीं दी जाएगी, उसके लिए कोई भी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको नहीं मिलेंगी, बट he will end up paying the highest amount of taxes. दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये जो इनकम डिस्पैरिटी है, ये जो टैक्स डिस्पैरिटी है, ये आप लोगों को पता रहे। जी हाँ दोस्तों, एक सैलरीड पर्सन इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स देता है एंड विदाउट एनी बेनिफिट्स वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। सबसे ज्यादा पिस्ता वही है, सबसे ज्यादा अगर वो लाख रुपए कमा रहा है तो 31,000 रुपए देगा। उसके अलावा कोई फार्मर हो, कोई स्ट्रीट वेंडर हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, they will end up paying low taxes than salaried class person. तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।